आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है करियर अपॉर्चुनिटीज इन नर्सिंग। तो नर्सिंग के बाद हम कौन कौन से करियर चूज कर सकते हैं या फिर हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती है। सो टुडे द नर्सिंग शॉर्टेज हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम विद अ वाइडर इम्प्लीकेशन इन हेल्थ सिस्टम। मतलब अ, आज के दिनों में नर्सिंग की जो डिमांड है, नर्सेस की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड उसके कंपैरिजन में हमें नर्सेस कम देखने को मिलती है। देन हेल्थ केयर हैज़ बिकम मोर इंटेंसिव विद डिमांड ऑफ क्वालिटी नर्सिंग सर्विसेज। मतलब आजकल जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं तो वो केयर जो होती है वो क्वालिटी की होनी चाहिए एंड इंटेंसिव होनी चाहिए। तो इसके लिए नर्सेस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। देन स्कोप ऑफ नर्सिंग करियर। तो कुछ नर्सिंग के स्कोप है वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज नर्स एनास्थेटिस्ट। दे प्रोवाइड एनास्थेटिक केयर टू पेशेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी और डिलीवरी। जो एनास्थेटिक नर्स होती है वो किसी भी सर्जरी के पहले, सर्जरी के दौरान एंड सर्जरी के बाद में और डिलीवरी के वक्त केयर प्रोवाइड करती है। देन सेकंड इज नर्स एजुकेशन। इट इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ रोल्स इंक्लूडिंग टीचिंग, रिसर्च एंड पेशेंट केयर। जो एजुकेशन वाली नर्स होती है तो वो वेरियस रोल्स प्ले करती है, जैसे कि टीचिंग, रिसर्च एंड पेशेंट को केयर देना। देन थर्ड इज स्टाफ नर्स, अ वेरी बेसिक एंट्री लेवल नर्स विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन। मतलब स्टाफ नर्स बहुत ही बेसिक लेवल की नर्स होती है एंड उसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। Fourth is AIDS care nurse. AIDS nurse responsible to give physiological, psychological, spiritual and social care to patient with AIDS. AIDS nurse AIDS के पेशेंट को फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट करते हैं। देन फिफ्थ इज एम्बुलेटरी केयर नर्स, प्रोवाइड एम्बुलेटरी केयर टू इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप इन डाइवर्स सेटिंग। मतलब जो एम्बुलेटरी नर्स होती है वो हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड नहीं करती है, तो वो मोबाइल केयर प्रोवाइड करती है। मतलब इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को एंड अलग अलग जगह पे जाके वो केयर प्रोवाइड करती है। कार्डियक रिहेबिलिटेशन नर्स प्रोवाइड एजुकेशन एंड सपोर्ट टू पेशेंट विथ कोरोनरी हार्ट डिसीज। जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन नर्स होती है वो हार्ट के पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। देन सेवंथ इज करेक्शनल नर्स, प्रोवाइड केयर इन जुवेनाइल होम्स, प्रिजन्स एंड पेनिटेंशियरीज। मतलब जो करेक्शनल नर्स होती है वो जो जेल में लोग होते हैं या फिर जो छोटे उम्र के क्रिमिनल्स होते हैं तो उन्हें केयर प्रोवाइड करने की एंड उन्हें एजुकेट करने का काम करती है करेक्शनल नर्स। देन एट्थ इज गैस्ट्रो इंटेरोलॉजी और एंडोस्कोपी नर्स, केयर फॉर द पेशेंट विथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कोई भी पेशेंट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का होगा तो उसके डायग्नोसिस करना एंड उसकी ट्रीटमेंट करना ये एंडोस्कोपी नर्स का काम होता है। नाइन्थ जेनेटिक नर्स, नर्स केयर फॉर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड टेस्टिंग फॉर जेनेटिक इल पर्सन। मतलब कोई भी अगर जेनेटिकली इल पर्सन होगा तो उसको उसका जो डिफेक्ट है उसे डिटेक्ट करना। देन उसकी जो रिस्क होने वाली है आगे जाके, जो भी एबनॉर्मलिटी होगी तो उसको आइडेंटिफाई करना, ये जेनेटिक नर्स का काम है। देन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, nurse specialize in accessing, recognizing, controlling and preventing आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग एंड कम्युनिटी। जो इन्फेक्शन नर्स होती है उसे इन्फेक्शन के बारे में नॉलेज होता है एंड वो हॉस्पिटल में एंड उसके साथ कम्युनिटी में किस तरह से हम इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करती है। 11th इंट्रावेनस थेरेपी नर्स, दिस नर्स इनिशिएट, मॉनिटर एंड टर्मिनेट थेरेपीज वाया आईवी रूट। मतलब जो भी आईवी रूट के थ्रू जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो भी केयर प्रोवाइड करनी होती है वो इंट्रावेनस थेरेपी नर्स प्रोवाइड करती है। देन नेफ्रोलॉजी नर्स, केयर फॉर द पेशेंट विद रिनल इलनेस। जो भी किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं तो उन्हें नेफ्रोलॉजी नर्स केयर प्रोवाइड करती है। देन 13th न्यूरोसाइंस नर्स, केयर फॉर पेशेंट हैविंग डिसीज इन nervous system including loss of consciousness and cognitive mobility, rest and sleep। मतलब जो भी नर्वस सिस्टम के पेशेंट होते हैं जिनमें कॉन्शियस नहीं होता है, कॉन्शियसनेस एब्सेंट होता है, देन उनकी जो सोचने की कैपेबिलिटी होती है वो भी अच्छे से काम नहीं करते, या फिर पेशेंट अच्छे से मोबाइलिटी उसकी कम हो गई होगी, मतलब वो अच्छे से घूमता फिरता नहीं होगा, देन उसकी स्लीप अच्छे से नहीं होती होगी। तो ये सब केयर प्रोवाइड करेगी न्यूरोसाइंस नर्स। 14th ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स, केयर टू द वर्कर इन द फैक्ट्री। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स होती है वो फैक्ट्रीज में जो भी
वर्कर्स होते हैं, अगर उन्हें कुछ उस फैक्ट्री से कुछ डिफेक्ट होता होगा तो उन्हें केयर प्रोवाइड करेगी। देन ऑन्कोलॉजी नर्स केयर फॉर पेशेंट डायग्नोज विथ कैंसर, कैंसर के पेशेंट को केयर कर देने का काम ऑन्कोलॉजी नर्स का होता है। देन ऑप्थेल्मिक नर्स केयर फॉर पेशेंट विद ब्लाइंडनेस और विजुअल इंपरमेंट, जिन पेशेंट के अंदर आई रिलेटेड डिसीज होगी, जो भी ब्लाइंडनेस होगा जैसे कि विजुअल इंपरमेंट होगी, तो उनको ऑप्थेल्मिक नर्स केयर प्रोवाइड करेगी। 17 इज पेरी ऑपरेटिव नर्स केयर फॉर पेशेंट हु रिसीव प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब जिन भी पेशेंट की अगर कोई सर्जरी हुई होगी या फिर उन्हें कुछ ट्रीटमेंट चालू होगी तो उन्हें उस ऑपरेशन के दौरान या फिर ऑपरेशन के पहले एंड बाद में जो भी केयर प्रोवाइड करनी होती है तो वो पेरी ऑपरेटिव नर्स प्रोवाइड करती है। देन 18th इज ऑर्थोपेडिक नर्स केयर फॉर द पेशेंट विद एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन, मतलब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन डिस्टर्ब है या फिर उन्हें आगे जाके उसकी रिस्क है, तो इस पेशेंट में केयर करने का काम होता है ऑर्थोपेडिक नर्स का। Then 19th is prenatal nurse care for woman, infant and their families from start of pregnancy through first month of newborn life, मतलब अगर किसी फैमिली में कोई वुमन अगर प्रेग्नेंट होगी तो उसके प्रेगनेंसी के दौरान वहां से लेकर जब तक बेबी बॉर्न होता है एंड उसके बाद उसका जो एज रहेगा वो 1 मंथ का रहेगा, तब तक जो केयर प्रोवाइड करेगी तो वो प्रीनेटल नर्स केयर प्रोवाइड करेगी। साइकेट्रिक नर्स असिस्ट द चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ पेशेंट एंड प्रोवाइड साइकोथेरेपी, जो साइकेट्रिक नर्स होती है वो किसी भी पेशेंट के अंदर किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं उसे आइडेंटिफाई करेगी एंड उसे फिजियोथेरेपी देगी। देन 21th इज प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल नर्स केयर फॉर पेशेंट्स अंडरगोइंग कॉस्मेटिक एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जरी, लेजर एंड माइक्रो सर्जरी एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट टू करेक्ट एस्थेटिक प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, मैक्सियोफेशियल सर्जरी, लेजर थेरेपी, माइक्रो सर्जरी एंड इस तरह की कोई भी ट्रीटमेंट हो गई होगी तो उसे केयर देने का काम प्लास्टिक या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल नर्स का होता है। 22 रिहेबिलिटेशन नर्स केयर फॉर इंडिविजुअल हैविंग टेम्पररी प्रोग्रेसिव इलनेस और डिसेबिलिटी दैट इंटरप्ट देयर लाइफस्टाइल, मतलब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ऐसी कोई डिसऑर्डर है जो कि वक्त के साथ बढ़ती जाती है एंड उनकी जो भी डेली लाइफ एक्टिविटी है उनके अंदर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो उन्हें केयर प्रोवाइड करने का काम रिहेबिलिटेशन नर्स का होता है। देन 23 ट्रांसप्लांटेशन नर्स केयर फॉर पेशेंट हु गेट्स द ऑर्गन डोनेटेड, जिन पेशेंट के अंदर ऑर्गन डोनेट किया गया है उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क होने का चांसेस रहता है, तो उन पेशेंट को केयर देने का काम ट्रांसप्लांटेशन नर्स करती है। देन 24 ट्रॉमा नर्स प्रोवाइड केयर इन ट्रॉमा, अगर किसी पेशेंट को ट्रॉमा हुआ होगा, कुछ इंजुरी हुई होगी तो उसे केयर देने का काम ट्रॉमा नर्स है। देन 25 फ्लाइट नर्स नर्स प्रोवाइड केयर इन प्लेन, प्लेन के अंदर जो नर्स होती है जो केयर प्रोवाइड करती है उन्हें हम कहते हैं फ्लाइट नर्स। 26th forensic nurse nurse specializes in forensic nursing, it combines clinical nursing practice with law enforcement arena, it include all criminal activities, जो forensic nurse होती है उसे नर्सिंग के साथ साथ लॉ का भी नॉलेज होता है एंड वो क्लिनिकल जो भी क्लिनिकल एक्टिविटीज होती है उसके अंदर अगर कुछ क्रिमिनल की एक्टिविटी होती है तो उनका भी उसे नॉलेज होता है। देन 27th इज होलिस्टिक नर्स, होलिस्टिक मीन्स कंप्राइजिंग माइंड बॉडी एंड स्पिरिट कनेक्शन दैट इज ट्रीटिंग द होल पर्सन नॉट जस्ट द डिसीज और सिम्टम। होलिस्टिक नर्स का जो काम होता है वो सिर्फ किसी भी पेशेंट के डिसीज को या फिर सिम्टम को ट्रीट करना नहीं होता है, तो बल्कि उस पेशेंट के माइंड को, बॉडी को, स्पिरिट को कनेक्ट करना एंड उसे पूरी तरह से केयर प्रोवाइड करके उसे टोटली उसे ठीक करना होता है। देन मेडिकल एडिटर और राइटर नर्स हैव स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड proofreading technical material for use in biomedical research, education and training, sales and marketing and other communication forms, मतलब जो मेडिकल और एडिटर नर्स होती है तो उसे नर्सिंग के अलावा और भी चीज़ों का नॉलेज होता है, जैसे कि राइटिंग होगा, एडिटिंग होगा, देन उसके बाद जो भी रिसर्च का नॉलेज होगा, ट्रेनिंग होगी, तो इन सब चीज़ों का उस नर्स को नॉलेज होता है जो कि उसे एक अलग नर्स की पहचान देता है एंड जो कि हमारे हॉस्पिटल में यूजफुल होता है। देन 29th इज मिलिट्री नर्सिंग, टेकिंग केयर ऑफ मिलिट्री सोल्जर्स फैमिलीज एंड देयर क्रूज। मिलिट्री नर्स का जो काम होता है वो हमारे सोल्जर्स होते हैं, उनकी फैमिलीज होते हैं, तो उनको केयर प्रोवाइड करना होता है। देन 13th इज पीडियाट्रिक नर्स, नर्स प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव केयर टू चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड देयर फैमिलीज। जो पीडियाट्रिक नर्स होती है
तो वो चिल्ड्रंस को, एडोलसेंट्स को एंड उनके फैमिली को केयर प्रोवाइड करती है। Then last one is nursing informatics. This nurse involve all the aspect of computerization as it relates to nursing and healthcare practices. जो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स होती है तो इसमें नर्स को कंप्यूटर के रिलेटेड सब नॉलेज होता है जो कि हमें हॉस्पिटल में यूजफुल होता है। तो यहाँ पे हमने 31 स्कोप ऑफ नर्सेस देखे। तो यहाँ पे हमारा करियर अपॉर्चुनिटीज एंड नर्सेस का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया।